मुजस्सिम एक शोख चंचल सा लड़का, अपनी दुनिया में मस्त सा, न ज्यादा दोस्त बनाए न ज्यादा बोलता था, लेकिन शरारती सा था। कभी मोहल्ले की दादी को शादी के लिए प्रपोज कर देना, तो कभी पड़ोस वाली आंटी को शौहर से लड़वा देना। जैसा भी था, सबकी बहार गुलाब था। किसी वादी गुलस्तां का राजकुमार सा था, बस रंग का थोड़ा सा काला था। अपना छोटा सा बिजनेस करता था। ख्वाब एक ही था, बड़ा बिजनेसमैन बनना। घर में आना जाना तो बस बहन को तंग करते रहना। खत्म ये कि वो फूलों के महल का जुगनू की चमक सा, तितली की रंगीनी सा कोई शहजादा था। माँ पिछले 2 साल से उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। लड़की पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जैसे कि हर माँ अपने बेटे के लिए चाहती है, बिल्कुल वैसी लड़की। और जनाब मुजस्सिम साहब, जो बस इंतजार में थे कि माँ को बस जल्दी से कोई लड़की पसंद आ जाए, कोई परी मेरी हमसफर बन के मेरे घर आ जाए। खुदा खुदा करके एक पढ़ी लिखी और भला की हसीन लड़की पसंद आ गई। इतनी हसीन थी कि आईना भी रश्क करता होगा, तितलियां झुकती होंगी, गुलाब जलते होंगे। शादी का दिन मुकर्रर हुआ। मुजस्सिम साहब अपनी ख्वाबों की रानी के इंतजार में। बारात गई, खूब रस्में निभाई गईं। शादी की पहली रात थी। मुजस्सिम ने नवाफिल अदा किए, खुदा का जिक्र किया और अपनी हमसफर के पास आ बैठा। कहने लगा, तुम कितनी प्यारी हो ना, और मैं काला सा, लेकिन मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में वार दूंगा। हाँ, तुम जैसा प्यारा नहीं हूं, लेकिन मेरी खूबसूरती अब से तुम हो। प्यार भरी बातें कर रहा था, लेकिन दुल्हन खामोश बैठी, सब सुन रही थी। किसी पत्थर की तरह जैसे ही मुजस्सिम ने दुल्हन को हाथ लगाना चाहा, उसने घूंघट उतार कर फेंका और कहने लगी, देखो, मुझे घुटन हो रही है, मुझसे दूर रहो, मुझे डर लग रहा है। मुजस्सिम को लगा ऐसा हर लड़की के साथ होता है। किसी अजनबी के पास यूं पहली रात वो खामोश रहा और दिन भर का थका हारा था, करवट बदल के सो गया। लेकिन दुल्हन, जिसका नाम जुगनू था, वो बस जैसे उकता सी गई थी। दिन गुजरते गए। जुगनू और मुजस्सिम सोते तो एक कमरे में एक बेड पे थे, लेकिन दोनों में शादी के बाद वाले कोई भी हकूक अदा न हुए। साथ रहकर भी अजनबी थे, लेकिन मुजस्सिम हर सांस वफादार रहा। जुगनू ने कहा, मैं इतना पढ़ी लिखी हूं, मुझे कोई जॉब करनी है। मुजस्सिम ने कोई पाबंदी ना लगाई और मुस्कुराकर जॉब पे जाने दिया। उसकी हर ख्वाहिश एक अच्छा शौहर बनकर पूरी करता था, जबकि जुगनू उसको हाथ तक न लगाने देती थी। मुजस्सिम जब भी पास आने की कोशिश करता, जुगनू रोक देती। भला ये भी अजीब सा रिश्ता था। दोनों एक जान थे, लेकिन जुदा जुदा थे। दिल एक था, धड़कनें जुदा थी। 2 साल गुजर गए। सबने कहना शुरू किया कि शादी को 2 साल हो गए और खुदा की रहमत नहीं हुई, लेकिन सच्चाई कौन जाने। मुजस्सिम जुगनू की जैसी पूजा करने लगा, बहुत चाहने लगा था। मुजस्सिम को यकीन था, मेरी मेहनत एक न एक दिन जुगनू को मेरे सीने से आ लगाएगी। हर रात कहीं दूर महकते फूलों की खुशबू महसूस करना, तारों को पलकों पे सजाना, शबनम के कतरों की तरह उसकी चाहत बढ़ती गई। लेकिन जुगनू हर रात हर कदम न जाने क्यों मुजस्सिम से दूर होती जा रही थी। जुगनू ने जॉब पे जाना, थकी हारी घर आना, खाना खा के सो जाना। कभी मुजस्सिम का हाल तक न पूछा, कभी उससे प्यार के 2 मीठे बोल न बोले, कभी उसको अपना न समझा। हमेशा उसको इग्नोर करती रही। न जाने क्यों ऐसा कर रही थी। बहुत पढ़ी लिखी थी या भला की खूबसूरत थी, क्या था, समझ से बाहर था। 4 साल गुजर गए। मुजस्सिम का सब्र टूटने लगा। मुजस्सिम ने जुगनू को घर लेके दिया, गाड़ी लेकर दी, उसका बहुत सारा ख्याल रखता था। एक बार जुगनू बीमार थी। मुजस्सिम सारी रात जागता रहता था। न नींद आंखों में, न थकन थी, बस फिक्र थी तो जुगनू की दुआएं मांगता था। खुदा मेरी जुगनू को ठीक कर दो, रोता था, दुआएं मांगता था, जैसे उसको कोई रोग लग चुका था जुगनू का। भला इतना कोई किसी को कैसे प्यार कर सकता है। उसकी चाहतें जैसे जुगनू थी, उसका सुकून जुगनू थी। उसे देखकर जीता था, उसे देखकर मुस्कुराता था। उसके आंचल तले एक पल की नींद चाहता था। उसकी बाहों में सीने से लगाकर रोना चाहता था। अपने बहुत सारे शिकवे करना चाहता था।
लेकिन कैसे? जुगनू को जैसे मुजस्सम से नफरत थी। मुजस्सम ने कभी किसी पे जाहिर ना होने दिया था कि दोनों में पास होकर भी इतनी दूरी थी। शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन आज भी वो एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सर्द मौसम था। एक रात हल्की सी बारिश, मस्त ठंडी हवा चल रही थी, बिजली चमक रही थी और बारिश के पानी की बूंदें गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद कि आज जुगनू के दिल में कुछ रहम आ गया था मुजस्सम के लिए। मुजस्सम लेटा हुआ मोबाइल पे लगा हुआ था कि जुगनू उठी, पास आने लगी। हवाएं तेज हो गईं, बारिश जोर से बरसने लगी, बिजली जोरदार आवाज में चमकने लगी। जैसे कुदरत को आज कुछ और ही मंजूर था। जुगनू की आंखों में आज अजीब सी खुशी थी, जैसे वो मुजस्सम के प्यार को सजदा कर चुकी थी। वो हार चुकी हो मुजस्सम के प्यार के सामने। वो पास आई, मुजस्सम का हाथ पकड़ा और चूमते हुए बोली, मुजस्सम, मैं हार गई, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। 5 साल तक हम सफर होते हुए भी अजनबी रहे। मुजस्सम, आज मुझे सीने से लगा लो। आज मुकम्मल मैं तुम्हारी होना चाहती हूं। मुजस्सम की आंखों में आंसू थे। मुजस्सम ने जुगनू के होंठ पे हाथ रखा और कहने लगा, आज कुछ ना कहो, मैं 2 मिनट में आता हूं। मैं भी आज तुमको सरप्राइज देना चाहता हूं। वो उठा और अलमारी से कुछ ढूंढने लगा। कुछ पेपर्स थे। उसने पेपर जुगनू को दिए और कहने लगा, जुगनू, 5 साल याद करो। 5 साल मैंने तुमको चाहा, तेरी हर चाहत पूरी की, तुमको खुदा की तरह पूजा, तुम्हें चाहतों से बढ़कर चाहा, तुमको धड़कन में बसाया, तुमको गुलाब से भी ज्यादा सजा कर रखा। जुगनू, 5 साल मैं तेरे कदम चूमता रहा। जब तुम सो जाती थी मैं तुम्हारे कदम चूम कर सोता था। जुगनू की आंखों में आंसू थे। उसे मुजस्सम की वफादारी का एक एक लम्हा याद आ रहा था। लेकिन मुजस्सम ने कहा, जुगनू, मैं तुमको आज इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। जुगनू, तुमको 5 साल लग गए मुझ तक आते आते। जुगनू, हां, मैं कबूल करता हूं कि मुझे तुमसे प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन अब मैंने तुमको तलाक दी। अब तुम आजाद हो। जुगनू पे एक सख्ता सा तारी हो गया। ये क्या गुनाह कर दिया? ये क्या हो गया? 5 साल की मुजस्सम की चाहतें जिसे पैरों तले रौंदती रही, आज मैं क्या हो गई? वो चीख चीख कर रोने लगी। मुजस्सम, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। मुझे पता है मजाक कर रहे हो, लेकिन शायद कि अब बहुत देर हो चुकी थी। अब मोहब्बत उजड़ चुकी थी, आशियाना जल चुका था, शाम ढल चुकी थी। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, मैं कैसे तुमसे बेवफा हो गया। सुना है जुगनू आज पागल खाने में है, जो मुजस्सम की वफादारी पे रोती है, खुद को अजियत देती है। और मुजस्सम ने दूसरी शादी कर ली, 3 बेटे हैं और एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। इसलिए मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी पसंद की शादी ना होने की वजह से अपने शौहर को इग्नोर करती हैं। आखिर शौहर थक हार कर कोई ऐसा फैसला कर लेता है तो तब एहसास होता है कि ऐसे शौहर को इग्नोर करना कितनी बड़ी गलती थी, और तभी कयामत ढा देने वाला फैसला होता है। और पता चलता है कि जिसकी खातिर अपने शौहर से दूरी रखी वो ना सिर्फ शादी कर चुका है बल्कि बच्चे भी हैं। तब सब कुछ उजड़ चुका होता है, फिर पछतावे से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए खुदारा जिससे शादी हो, सारी मोहब्बतें, सारी वफाएं, सारे हक उसी को दे, ताकि पछतावा ना हो और ये जन्नत से जिंदगी जहन्नुम ना बने। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? अपनी राय जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।